हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा बना रहा था डोनट। वो मेरे से कह रहा था मम्मी आप बना दो, तो मैं बना रही थी खाना। तो मैंने मना कर दिया, बेटा मैं तो नहीं बना रही, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कह रहा मैं खुद ही बना लूँगा। वो जब बनाने लगा ना, तो यहाँ देखिए मैंने उसे कैप्चर कर लिया था। देखिए इतना फैलावा फैला रखा है उसने, बहुत सारा फैलावा फैला रहा है। मैं डांट भी रही थी बेटा मत कर मत कर, मगर वो नहीं माना। और यहाँ देखिए मैंने उसका दूध भी बना दिया था, उसने दूध भी नहीं पिया। अब ये कौन समेटेगा। मैं उसे कह रही थी बेटा कौन समेटेगा। वो कह रहा था मैं समेट दूंगा, मैं कर दूंगा, मगर नहीं, वो तो अपने आप करके और चला गया। और उसने डोनट ये बनाए भी इतने अच्छे थे ना, बहुत ही। और यहाँ जितना ब्रेड का साइड का था सब उसने निकाल के इसे पॉली में डाल दिया। और यहाँ पे उसने जब डोनट बनाए मुझसे कह रहा था मम्मी लो आप भी खा लो। मैंने कहा नहीं बेटा तुम ही खाओ। और उसने बहुत अच्छे से बनाए थे यहाँ पे ये डोनट ना। खाना बना के मैं ये रूम में आई थी। ये दोनों बेटियाँ खेल रही थी रूम में ही, बस अपना घोड़ा गाड़ी बना ली और बस यहाँ खेल रही थी। दोनों लड़ती भी हैं, झगड़ती हैं, फिर साथ में खेलती भी ही हैं। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग भी इवनिंग से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि दिन में टाइम नहीं लग पाया, पूरा दिन बिजी बिजी था। तो हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम के दीवान से। दिवाली पे तो इसकी साफ़ सफाई नहीं हो पाई, क्योंकि इतना काम होता है दीपावली पे, ये तो आप सबको ही मालूम है। सिर्फ एक मेरा दीवान बचा था ड्राइंग रूम का। ये देखिए इसमें चादर वगैरह सब रखे रहते हैं और भी सामान रहता है। मैं सोचा चलो अभी टाइम है तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए करते अपना ब्लॉग शुरू। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ क्या हाल हो रखा है रूम का। पूरा ही सामान फैला हुआ है। और यहाँ देखिए ये पूरा रूम बिखरा हुआ है। ये चादर रखी हैं, ये तो दीवान के एक साइड का जो आप देख रहे हैं खुला हुआ, तो उस साइड का ही सामान है और पूरा ही फैल गया मेरा रूम। यहाँ देखिए अब यहाँ पे ये देखिए मैं रख रही थी सब चीज़ें संभाल संभाल के। कुछ चादर थी, पुरानी पुरानी चादरें थी, वो मैंने अलग कर दी थी। ये शॉल है, मेरी शादी के टाइम का सूट का था। मम्मी कह रही इसे ओढ़ लिया कर। मैंने कहा नहीं मम्मी मुझसे नहीं ओढ़ा जाएगा, इतना पुराना शॉल है, बहुत पुराना शॉल है। तो बस मैं यहाँ पर ये रख रही थी। और शॉल को मैं इसको ऊपर से ही डाल दूँगी कि धूल मिट्टी बार बार घुसे ना इसमें। और कुछ चादरें तो इतनी पुरानी थी कि मम्मी और ये तो देने ही नहीं देते। और ये कुछ पुरानी चादर मैंने धो के रख दी थी। जैसे कभी कोई फंक्शन होता है, हलवाई वगैरह मांगते हैं, तो उन्हें निकाल के सूती कपड़ा चाहिए होता है तो मैं दे देती हूँ निकाल के। और ये है टैक्सीन, मैं लाई थी मार्केट से कि मैं सोफ़ा कम बेड का कवर बनाऊंगी, बट इसमें मशीन ही नहीं चली, तो ये कट रहा था बार बार। इस वजह से मैंने ये नहीं सिल पाई। मैं सिलूँगी कभी टाइम मिलेगा तो कुछ करूँगी। यहाँ पे मेरी बेटी को एप्रन मिली थी, तो वो कहती बस बांध दो बुआ मेरे, बांध दो। और यहाँ पर देखिए जिस चीज़ की मैं तय बना रही हूँ, ये है बेडशीट के पिलो कवर। दीवान की बेडशीट थी, उनके पिलो कवर थे। ये इतने इकट्ठे हो गए थे, कुछ चादर भी थी। और ये पिलो कवर तो मैं रख लेती थी उठा के कि कहते हैं जो तकिए होते हैं कि उनके नीचे जो ऊपर से कवर चढ़ता है उसके नीचे मैं भी पुराने कवर चढ़ा देती हूँ, ताकि सबसे अंदर वाला कवर ख़राब ना हो। तो ऐसे करते करते इतने पिलो कवर हो गए थे। मैंने कहा अब तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना, जितने भी कपड़े, मैं निकाल के बाहर ही दे दूँगी। मम्मी और ये तो मना ही करते हैं। दीदी भी कह रही थी हाँ भाभी निकाल दो, ये दोनों तो ऐसे ही करते हैं, आप बताना ही मत। मैंने कहा ठीक है आप भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊँगी, और जो होंगे एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल देंगे। कुछ कपड़े मैंने रोक भी लिए थे कि डस्टिंग के काम आते हैं। और यहाँ देखिए मेरे बेटे ने ये वीडियो बनाई थी, उसने सही से बनाई भी नहीं है, तो मैंने कुछ कपड़े यहाँ पे रोक भी लिए थे कि आते हैं काम साफ़ सफाई के लिए। तो बाकी जितना एक्स्ट्रा थी चादर वगैरह वो मैंने निकाल दिए थे। और यहाँ पे पापा जी की गद्दे के नीचे कुछ कागज़ रखे थे, तो मुझसे एक आध कागज़ फट भी गया था, तो मुझे लग रहा था कहीं काम के कागज़ ना हो। पर मैंने पापा जी को दिखाया तो पापा जी कह रहे कोई बात नहीं, वैसे काम के नहीं है, फिर भी रख देना। तो मैंने कहा चलो रख देते हैं।
यह है अगले दिन का व्लॉग मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं कर रही थी फ्रिज की सफाई और साथ साथ ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन भी कर रही थी। मम्मी नहाने गई हुई थी तो मैंने कहा चलो भी पापा जी भी वॉक से आए नहीं हैं, इतने में फ्रिज की भी सफाई कर देती हूँ। बच्चे सो रहे थे और मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे तो मैंने कहा चलो दोनों ही काम साथ साथ हो जाएंगे। तो उधर मैंने नाश्ता बनने भी रख दिया था और यहाँ पे मैं ये 2 टमाटर हो रहे थे पन्नियों में अलग अलग, तो मैंने एक ही जगह करके रखे। मैंने कहा चलो आज टाइम है, बच्चे भी सो रहे हैं, छुट्टी है, तो मैं उनके उठने से पहले पहले ही फ्रिज की भी सफाई कर लेती हूँ। मैं इतना पूरा कैप्चर तो नहीं कर पाई थी, जितना हो सकता था उतना मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। और यहाँ देखिए पिन्नियाँ 2 पिन्नियों में भी मिर्चें हो रखी थी तो मैंने कहा इनकी डंठलें तोड़ के डिब्बे में कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे इनकी सफाई भी करने लगी थी। वैसे तो हमारे यहाँ रोज़ सब्ज़ी आती है, डेली की ताज़ी सब्ज़ी आती है, ताज़ी बनती है, हम स्टोर करके नहीं रखते हैं सब्ज़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ बाहर ही सब्जियाँ लगती हैं, मंडी भी पास में ही है तो डेली ही ताज़ी आती है। यहाँ देखिए मैंने सारी मिर्ची छाँट ली थी और मैंने यहाँ एक इस डिब्बे में स्टोर कर दी थी। और बाकी का कूड़ा ये धनिया था, जो धनिया रखे रखे ख़राब हो गया था, पीला पड़ गया था, और इसी में मैं सारा कूड़ा भर दूँगी क्योंकि धनिया भी डेली सब्ज़ी में आ ही जाता है, मम्मी ले ही आती हैं। इधर मैंने पापा जी के लिए नहीं सॉरी मम्मी के लिए दूध रखा था चाय बनने के लिए। बस चाय चीनी की पत्ती डाल के और अदरक डालूँगी मैं इसमें बाद में, क्योंकि अगर ठंडे दूध में अदरक डाल दो वो खौलाता है, वो फट जाती है चाय, इसलिए मैं अदरक बाद में ही डालती हूँ। चाय पत्ती और चीनी एक साथ डाल देती हूँ। और यहाँ ये गोला रखा था बहुत दिनों से और उसके बतासे हो गए थे ख़राब, तो मैंने कहा बतासों का क्या करना है, इसे मैंने फेंक दिया था। तो यहाँ देखिए मैं कितनी जल्दी फटाफट मेरे हाथ चल रहे हैं एडिटिंग करते हुए, तो मैंने स्पीड बढ़ा दी थी। मैंने कहा काश हमारे हाथ ऐसी इतनी तेज़ चलते कि कितनी जल्दी काम निपट जाता। तो बस फ्रिज की भी सफाई हो गई थी, मैंने दूध रख दिया था फ्रिज में और मैं यहाँ पूरा स्लिप हैंड टू हैंड साफ़ कर दूँगी। मैंने कहा गंदा स्लिप तो अच्छा नहीं लगेगा, कितना काम करते हुए ही नहीं अच्छा लगता, खुद को ही नहीं अच्छा लगता। मैंने मम्मी से पूछा था मम्मी कि आप क्या लोगी नाश्ते में, तो मम्मी ने कहा था मेरे लिए तो 2 ब्रेड सेक देना, क्योंकि मम्मी सुबह हल्के ही नाश्ता लेती हैं। तो बस मैंने मम्मी के लिए चाय भी बना दी थी और ब्रेड भी सेक दी थी। तो मम्मी का तो रास्ता हो गया रेडी, पापा जी नाश्ते में लेंगे कुछ और, वही बस सब बच्चे भी खाएँगे और हम भी वही ले लेंगे। मैं तो ब्रेड ही खाई थी मैंने भी। तो बस उसके बाद मैं अपना सूट प्रेस करने आ गई थी, नहाने जा रही थी, देखा तो सूट पे प्रेस ही नहीं थी, और कॉटन के सूट तो बिना प्रेस के अच्छे ही नहीं लगते। मैं बाहर गई थी कपड़े डालने, थोड़े से कपड़े थे, तो यहाँ मुझे पड़ोस की एक बेटी मिल गई थी, भतीजी लगती है, मैं क्या आई हुई थी, तो बस वो मेरे से बातें करने लगी थी, अपने बच्चों के बारे में बता रही थी, मैं भी उससे बातों में लग गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, मुझे अपने लिए और इनके लिए नाश्ता बनाना था। नाश्ता किया, मुझे चाय बनानी थी, इनके लिए तो सुई बना दिया था, बच्चों के लिए भी। बस अपने लिए मैंने 2 ब्रेड सेकी थी और मम्मी से भी मैं बातें कर रही थी। यहाँ गुड़िया दीदी भी खड़ी थी, हम तीनों बातों में ही लग रहे थे। और कभी कभी ऐसा होता है मैं मेरी देवरानी और मेरी नंद हैं, हम तीनों जब किचन में होते हैं ना तो बातों में लग जाते हैं और मम्मी पापा जी को उधर खाना दे देते हैं और रोटी रखने देनी भूल जाते हैं बातों बातों में। फिर अंदर से आवाज़ आती है अरे रोटी नहीं लाई, तो फिर इतनी हंसी आती है कि यार बातों बातों में तो कहते हैं रोटी देना ही भूल गए, और फिर पता डांट भी पड़ती है कि यार क्या बातों बातों में हमारा रोटी देने का ध्यान ही नहीं रहा। और पापा जी कहते कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, और बस यही चलता रहता है। यहाँ मम्मी और मैं भी बातें ही कर रहे थे, काम भी कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। मैं उसके बाद मैंने अपने लिए 2 ब्रेड सेकी थी
और यहाँ मेरी चाय भी बनके रेडी हो गई है। बस इसके बाद हम करेंगे नाश्ता। आपको दिख रहा है ये भी नहा के आ ही गए हैं। फिर शाम को आना था मुझे मार्केट में, इनके साथ मार्केट आई थी, मुझे कुछ सामान लेना था और इनको एक की जैकेट भी चेंज करनी थी। यह है तिब्बत मार्केट। यहाँ पे हर साल मार्केट लगती है, तिब्बती लोग यहाँ मार्केट लगाते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, वुलन्स में जैकेट, बच्चों के कपड़े, फैंसी बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, लेडीज़ के कुर्ते, पूरे सेट, नाइट सूट, गरम वुलन में सब कुछ मिलेगा, मफलर वगैरह। टोटल वुलन की ही मार्केट लगती है यहाँ पे और काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस। क्या प्राइस तो वही रहता है मगर क्वालिटी भी होती है उनकी। कार्डिगन्स वगैरह भी इतनी अच्छी अच्छी हैं। मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके के सूट हैं, फैंसी सूट भी थे और नॉर्मल सूट भी थे, हर तरीके के सूट थे। यहाँ पे इनको ये जैकेट पसंद, मुझे तो बहुत पसंद आई थी मगर इनको नहीं आई थी। फिर मैंने कहा भी ले लो मगर इनको नहीं आई थी। इतनी रेंज में तो इनको फुल स्लीव्स की जैकेट भी मिल गई थी। तो ये कह रही इसे तो मैं फुल स्लीव्स की ले लेता हूँ, मुझे नीड रहती है। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है तो आप ले लो। तो उनको जो पसंद आई इन्होंने ले ली थी। और यहाँ पे ये देखिए, फिर हम यहाँ से निकले थे दूसरी जगह के लिए, हमें और कहीं भी जाना था। मेन मार्केट गई थी फिर मैं। यहाँ पे मैं मेन मार्केट में आई थी, मुझे कपड़े लेने थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मुझे किसी बात का पता चला तो मैं सीधे घर वापस आ गई। मैंने बिना कुछ लिए ही मैं सीधे घर वापस आ गई थी। तो बस अभी आए हैं हम मार्केट से और मार्केट में ही हमें पता चला। अरे आवाज़ कम करो, बंद कर दो आवाज़। मार्केट में ही पता चला था कि कहते हैं कि एक हमारे रिलेटिव्स ही हैं, मौसी लगती हैं और उनकी बहू मेरी फ्रेंड भी हैं, 2 बहू हैं उनकी। और कहते हैं हमारे काफ़ी क्लोज़ है वो। तो पता चला कि वो एक्सपायर हो गई है मौसी और उन्हें हार्ट अटैक आया था शायद आज दिन में। उन्हें हॉस्पिटल दिखाया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनमें कुछ भी नहीं है। उन्हें और कहीं ले जाने का मौका भी नहीं मिला ऐसे में। तो हमें अभी पता चला था, कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो बस हम फटाफट वहाँ से बस एक आध सामान जो बहुत ही ज़रूरी था वही लिया और हम सीधे घर आ गए। और मैं वहाँ जा रही हूँ उन्हीं के घर पे। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, मन ऐसा हो गया, पैसे ही पता चला कि ऐसा हो गया मौसी के साथ। तो मुझे बिल्कुल ऐसा हम बहुत ही अजीब सा हो गया कि क्या हो गया। बट जिसकी आई है वो उसकी तो जाने ही है, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। तो बस इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बस अलविदा कहती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अच्छा है वीडियो या बुरा है, जैसा भी है आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। गुड बाय, गुड नाइट।